आप सभी अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार। काफी लोग ये कमेंट करते हैं कि सर 4G के बारे में बताइए, 4G के बारे में बताइए। मैं आपको बता दूं, मैं हरियाणा में पोस्टेड हूं और हरियाणा के करनाल एसएसए बीए में, जिसमें करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र 4 डिस्ट्रिक्ट इस बीए में आते हैं और यहां पर हमारा 4G लॉन्च हो चुका है और मुझे 4G नेटवर्क मेरे मोबाइल पे मुझे मिल रहा है और मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने जैसे दिवाली से पहले कहा था कि करनाल में सभी टावर्स को टीसीएस की टीम कर लेगी, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली और मुंबई में भी कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें अभी 10/11/2023 को माननीय सीएमडी साहब ने एक मीटिंग 4G प्लानिंग इन दिल्ली एंड मुंबई एलएसए के ले ली है। तो उसमें क्या था, ए मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीएमडी बीएसएनएल एमटीएनएल with MTNL regarding 4G rollout of BSNL in Delhi and Mumbai. LSA was held on 8 November 2023 is BSNL Corporate New Delhi. The meeting was attending by Director CM BSNL Board, ED MTNL Delhi, Mumbai, CGM, CNTEX North, PGM NWP GSM BSNL Corporate Office, PGM Nodal MTNL Mobile North, BSNL Corporate Office, PGM रेगुलेशन बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस, जीएम इंफ्रा सेल्स बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस, इन सभी के साथ मीटिंग हुई। अब इस मीटिंग के अंदर सीएमडी बीएसएनएल एमटीएनएल इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स मेंशन्ड दैट बीएसएनएल एंड एमटीएनएल आर टू डिफरेंट कंपनीज एज 4G नेटवर्क इन दिल्ली and Mumbai service area is to be rolled out by BSNL. The expenditure including that on civil and electrical work has to be borne by BSNL. Accordingly, no budget provision is required in MTNL regarding infrastructure readiness for mini data center in Delhi and Mumbai. MTNL will take approval on estimate from BSNL corporate office. On approval, 10% amount as token money will be given to MTNL. MTNL will communicate bill detail by 5th of every month and BSNL will release the payment by 12th to 15th of that month. Battery and power plant requirement will be covered from BSNL. Hiring new site from IP will be in the name of BSNL. MTNL Mumbai team raised the requirement of replacement of engine alternator at mini DC site at Mumbai. MTNL has to rationalize load and send detail regarding equipment load and administrative load. तो ये सारी चीजें अब दिल्ली और मुंबई में फोकस का टेंडरिंग किया जा रहा है। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल सामान की रिक्वायरमेंट होती है, सिविल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीजों पर काम शुरू हो चुका है और आप सब बहुत जल्द दिल्ली और मुंबई में 4G सेवाएं पाने लगेंगे और पाने के हकदार होंगे। इसी के साथ आपको मैं नई से नई जानकारी, नए से नए टॉपिक के ऊपर मैं हर रोज एक नए टॉपिक के ऊपर आता हूं, एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं। लेकिन कुछ लोग YouTube पे किस प्रकार के काम करते हैं मैं आपको बता दूं, ना तो वो बीएसएनएल के बारे में जानते हैं, ना वो बीएसएनएल की किसी एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, ना उनको बीएसएनएल के एचआर इशू के बारे में जानकारी है, ना उनको बीएसएनएल के बारे में जानकारी है, लेकिन वो यूट्यूब पे एक भ्रामक बिना अपना चेहरा दिखाए वो वीडियो बनाते हैं और हम सब आप लोगों को भ्रमित करते हैं। इन चीजों से बचे। हम एक आधिकारिक तौर पे जो सही और सटीक जानकारी बीएसएनएल मैनेजमेंट के द्वारा, हम सरकार से क्या बात करते हैं, हम मैनेजमेंट से क्या बात करते हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है वर्तमान में, उसके बारे में सही और सटीक जानकारी आप लोगों के सामने रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे और आपके सभी इश्यूज को रिजोल्व कराने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद,